तो बेसिकली हमको ये देखना है कि इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड स्टडी क्या है। जब हम चाइल्ड स्टडी की बात करते हैं तो बच्चे को समझने का एक पैटर्न होता है, जैसे कि पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती, उसी प्रकार हर बच्चे का डेवलपमेंटल पैटर्न अलग होता है। आपको पता है, जैसे कि बच्चा पहले थोड़ा थोड़ा हूं करेगा, फिर थोड़ा थोड़ा एक एक शब्द बोलेगा, फिर उसके बाद में सॉरी एक एक ऊ आ ऐसे करेगा, फिर एक एक अक्षर को बोलेगा, जैसे आ बा ता ला, ये चीज बोलेगा। फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो शब्द बनाना शुरू करता है, और फिर वो बना अपने हिसाब से वो चीजों को बोलता है, किसी को कुछ बोलेगा, किसी को कुछ बोलेगा, और धीरे धीरे उसके लैंग्वेज का पैटर्न शुरू होता है। उसी प्रकार उसके डेवलपमेंट में 6 महीने में बच्चे के दांत आना, फिर 9 महीने में पैर पे खड़े होना, टॉडलर हुड, पहले घुटने घुटने चलेगा वो, फिर उसके बाद में 10वें या 11वें महीने से खड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ बच्चे तो 11 महीने में चलने भी लग जाते हैं। तो ऐसे उनकी डेवलपमेंट है, जैसे जैसे उनकी ग्रोथ और उसकी उनकी डेवलपमेंट होती है एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों। एक्सटर्नली मसाज कर करके बच्चे की ग्रोथ इन डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है। इंटरनली जितना बच्चे का हड्डियां स्ट्रांग रहेगा ऑलरेडी बर्थ के दौरान, बर्थ से पहले से ही जितने उसके अंदर स्ट्रांगनेस रहेगी उसके अनुसार ही उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और उसके पैटर्न चेंज होंगे। तो कोई बच्चा 11 महीने में चलने लगता है, कोई बच्चा 1 साल में, कोई बच्चा 1.25 साल में। हर एक बच्चे का अपना अलग अलग डेवलपमेंटल पैटर्न होता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ह्यूमन बिहेवियर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दो एरियाज हैं जिन दो एरियाज पर बच्चे के हमको समझना जरूरी है। सबसे पहला बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंसेस, दैट एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, वी कैन नॉट कंपेयर द चाइल्ड विद द अनदर चाइल्ड, एवरी चाइल्ड पुट्स ऑन द अनदर स्टेज। कुछ बच्चे जो होते हैं ना, घुटने घुटने नहीं चलते, डायरेक्ट चलता है। कुछ बच्चे होते हैं घुटना चलेंगे पहले, फिर उसके बाद खड़े होंगे, फिर चलेंगे। सो दे मे स्किप ऑल्सो सम माइलस्टोन्स एंड दे कैन डायरेक्टली गो टू द अनदर माइलस्टोन डायरेक्टली। तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, ये एक बच्चे को स्टडी करने के लिए ये एक समझना जरूरी है। दूसरा, बच्चे की फीलिंग्स, बच्चे के इमोशंस, बच्चे के सोशल बिहेवियर, बच्चे का ह्यूमन बिहेवियर, तो ये सारी चीजें भी समझना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा अगर स्कूल में बहुत ज्यादा शर्माता है तो हो सकता है वो घर में बहुत ज्यादा एक्टिव हो। कुछ बच्चे घर में एक्टिव होते हैं लेकिन स्कूल में आकर वो नहीं कर पाते हैं। सिमिलरली कुछ बच्चे जो हैं वो स्कूल में बहुत अच्छा करेंगे लेकिन घर में कुछ नहीं करेंगे। तो बहुत सी चीजें ऐसी रहती हैं। तो ये इनके बिहेवियरल एक्टिविटीज और बिहेवियरल स्किल्स जो हैं वो कवर अप होते हैं। इसी के साथ साथ में बच्चे की इन्फेंसी, बच्चे की चाइल्डहुड, बच्चे के स्टेजेस, बच्चे का डेवलपमेंट, ये सारी चीजें, ये जो 4 स्टेजेस अभी हमने देखे थे, वही सारे स्टेजेस पर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, आप इसको रीड करना चाहें तो कर लें। इसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। अब यहाँ पे जो चाइल्ड डेवलपमेंट की जो प्रिंसिपल है, वी विल सी दिस चैप्टर आल्सो, दिस इज आल्सो वेरी इजी एंड सेम एंड रेलेवेंट। तो जैसा कि हमने बताया, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो जरूरी हो जाती है, डेवलपमेंट का डायरेक्शन जरूरी होता है, इसके साथ साथ में किस तरीके से डेवलपमेंट वर्क कर रही है। तो यहाँ पर हमको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। ग्रोथ और डेवलपमेंट समझेंगे। ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होती है? ग्रोथ का मतलब होता है कि जहां पर बच्चा जो है उसके फिजिकल पार्ट से ग्रो हो रहा है, दैट इज ग्रोथ। बट डेवलपमेंट इज समथिंग विच इज हैपनिंग ऑलवेज। इंटरनली भी होती है, एक्सटर्नली भी होती है, एनवायरमेंटली भी होती है। तो ये सारी जो होती है डेवलपमेंट होती है। जो इंटरनल डेवलपमेंट होती है जहाँ पे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हमको समझना होता है, वो डेवलपमेंट हेरिडिटी होती है। हेरिडिटी का मतलब होता है जहां पर पैतृक आनुवंशिकता जो है वो लग जाती है, इसे हम कहते हैं हेरिडिटी डेवलपमेंट। यहाँ पे हर एक बच्चा अपने अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को डेवलप करता है, और उनकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है माँ के गर्भ से ही होगी। ठीक है ना? तो उसी के दौरान ये होता है। अब डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट मतलब बाद में तक चलने वाली चीज है। ग्रोथ एक टाइम पर आकर रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट जो होती है वो कंटिन्यू होती है। आपको पता है, देखो आप मोटे पतले होते रहते हो, व्हाट इज दैट? दैट इज डेवलपमेंट। ठीक है, वेट कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, दैट इज वो डेवलपमेंट। वो ग्रोथ नहीं हो रही, वो आप अपने आपस में डेवलप हो रहे हो।
ठीक है। आपका माइंड सेट भी डेवलप होता है, आपकी थिंकिंग डेवलप होती है, जैसे जैसे पढ़ रहे हो, जैसे जैसे बढ़ रहे हो, तो वैसे वैसे डेवलप होते हैं। लेकिन ग्रोथ है ना, एक जगह आके रुक जाती है। आपको भी पता है, हाइट एक जगह आके रुक जा रही है, तो व्हाट इज दैट? दैट इज ग्रोथ। ठीक है, तो यही है प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसको भी रीड करें, दो टॉपिक्स हमने कवर करे हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। और यहाँ पर आप लोग रीड करेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कल हम देखेंगे नीड्स एंड राइट्स फॉर द चिल्ड्रन, और इसके साथ साथ जो इसके नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो भी कवर करके, और हम जो है इसको समझेंगे। टॉडलरहुड तक का हम देख लेंगे, मतलब बर्थ, जो 1 साल तक के अंदर के बच्चे का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना, उसको हम जनरली समझेंगे एक साथ इकट्ठा। ठीक है। और उसके मैं आपको चार्ट भी बनवा दूंगी, रिवीजन जब हम करेंगे तो मैं उसका चार्ट्स भी बना दूंगी, ताकि आपको इजी और कन्वीनियंट रहे ड्यूरिंग दी आंसर्स टू बी रिटन। ठीक है।